नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मनोराजस्थान एजुकेशन चैनल। मैं एक बार फिर आपके सामने एक नई वीडियो लेकर प्रस्तुत हूँ। आज इस वीडियो में मैं बताऊंगी जो आरपीएससी सेकंड ग्रेड का पेपर होने वाला है, उसका जो फर्स्ट पेपर है उसमें कौन से विषय से कितने क्वेश्चंस बनते हैं वो मैं आपको बताऊंगी। और साथ ही साथ मैं उन विषयों का इम्पोर्टेंट टॉपिक्स बताऊंगी, उनमें से कि कौन कौन से सब्जेक्ट में कौन कौन से टॉपिक इम्पॉर्टेंट है आरपीएससी सेकंड ग्रेड के लिए। देखिए 99% जो पेपर है वो इसी में से ही आएगा, क्योंकि जो ये मैं एनालिसिस लेके आई हूँ ये प्रीवियस ईयर पेपर से लेकर के आई हूँ। प्रीवियस ईयर में जो आरपीएससी सेकंड ग्रेड के पेपर हुए हैं उनमें से लेकर के आई हूँ। तो मिल चलती करते हैं अपनी वीडियो को स्टार्ट। देखिए सबसे पहले अपन देखते हैं सब्जेक्ट क्वेश्चंस कितने आएंगे और कितने मार्क्स के आएंगे। देखिए राजस्थान ज्योग्राफी, इसमें 11 सवाल बनेंगे अपने, कितने 22 मार्क्स के। देखिए गुणा 2 कर देना, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन हैं उनको गुणा 2 करके मार्क्स आ जाएंगे आपके। राजस्थान हिस्ट्री में है ना, कितने बनेंगे आपके 12 क्वेश्चन। आर्ट एंड कल्चर में, कला संस्कृति में 8 क्वेश्चन। पॉलिटी में, अर्थव्यवस्था में आपके 10 क्वेश्चन। करंट अफेयर्स में, समसामयिकी में आपके 10 सवाल। वर्ल्ड ज्योग्राफी में, विश्व भूगोल में 5 सवाल। इंडियन ज्योग्राफी में, इंडियन भूगोल में 5 सवाल। इंडियन इकोनॉमी में, अर्थव्यवस्था में 5 सवाल। इंडियन पॉलिटी में आपके 14 सवाल और एजुकेशन साइकोलॉजी में आपके 20 सवाल। तो टोटल आपके इतने सवाल बनेंगे, और किस किस सब्जेक्ट में से कितने बनेंगे वो आपको पता लग गया होगा। अब देखिए इसमें एक बात और नोट करने की आपकी, देखिए ये तो सवाल हो गए, लेकिन अब आप ये नोट कर लेना कि आपको कौन सा सब्जेक्ट सबसे पहले उठाना है, जिसमें से सबसे ज़्यादा नंबर बन रहे हैं आपके। सबसे पहले आपको वो सब्जेक्ट अच्छे से प्रिपेयर करना है, उसके बाद आपको लोएस्ट नंबर का लेना है, क्योंकि आपके कितने 150 200 नंबर का पेपर है। तो 200 नंबर में से आपके कम से कम 150 नंबर तो फिक्स होने चाहिए। जब आप 150 नंबर का करेंगे तब आपके 120 नंबर कहीं आएंगे, और 120 नंबर बहुत होते हैं, इनफ है आपके 120 नंबर आरपीएससी सेकंड ग्रेड के लिए। ठीक है, फर्स्ट पेपर के लिए वो बहुत है। तो आपको कम से कम 150 नंबर का अपना पेपर तैयार करना है। तो उसके लिए देखिए अब 11 12 ये जो है आपको ये सबसे पहले उठाना है। मतलब ज्योग्राफी, भूगोल, राजस्थान का भूगोल, राजस्थान का इतिहास आपको सबसे पहले उठाना है ना। पॉलिटी आपको उठानी है, करंट अफेयर्स आपको करनी है, और एक ये इंडियन पॉलिटी और ये साइकोलॉजी, ये आपको सबसे पहले सब्जेक्ट करना है। उसके बाद अगर आपको टाइम बचता है तो आपको आर्ट एंड कल्चर करनी है। आर्ट एंड कल्चर भी देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें भी 8 से 10 सवाल बनते हैं ना। उसके बाद आपको लास्ट में ये तीनों सब्जेक्ट करना है। ये तीनों सब्जेक्ट मत लेके बैठना, क्योंकि ये क्या है 15 नंबर के, और 15-14 नंबर का आपका अकेला ये सब्जेक्ट है। तो आप बताओ आप सबसे पहले कौन सा सब्जेक्ट करना पसंद करोगे, 14 नंबर वाला है 15 नंबर के 3 सब्जेक्ट। तो आप ऑब्वियसली बात है आप 14 नंबर का एक सब्जेक्ट करना पहले पसंद करोगे, है ना। तो आपको इसी तरह अपनी स्ट्रैटेजी रखनी है, इसी तरह आपको पढ़ाई करनी है, इसी तरह आपको अपना सिलेबस कवर करना है स्मार्ट तरीके से। आपको सबसे पहले सबसे ज़्यादा नंबर गेन करना है। तो 150 में से आपको टोटल 150 सवाल आते हैं, मतलब मैं आपको मार्क्स में से बता रही हूँ। 150 मार्क्स में से आपको 120 मार्क्स स्कोर करना है, तो आपको इतने का सबसे पहले करना है। ठीक है, तो अब मैं आपको बता देती हूँ हर विषय में से जितने भी ये विषय हैं, जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, इनमें से कौन कौन से टॉपिक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और उन्हीं में से ही क्वेश्चन बनते हैं। वही टॉपिक बताऊँगी जिनमें से क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, उसके अलावा फालतू बकवास नहीं है, पॉइंट टू पॉइंट इसमें अपन बात करेंगे। अब देखिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताती सब्जेक्ट वाइज। सबसे पहले कहते हैं राजस्थान भूगोल। राजस्थान भूगोल में आपकी भौतिक विशेषताएं, जलवायु, अपवा तंत्र, प्राकृतिक वनस्पति, कृषि, पशुधन, डेयरी, विकास, जनसंख्या, उद्योग और पर्यटन स्थल। देखिए मैंने राजस्थान भूगोल के शॉर्ट ट्रिक से आप फटाफट कैसे इन चीज़ों को प्रिपेयर करें, याद करें। देखिए आपको विद्वान नहीं बनना, आपको ऑब्जेक्टिव पेपर देना। ऑब्जेक्टिव पेपर में हमेशा 2 में कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा होता है। जब भी आप रीडिंग मारना चालू कर देते हैं तो आपको रीडिंग नहीं मारनी है, आपको पॉइंट टू पॉइंट सारी चीज़ें लर्न करनी है। और इसके लिए मैं आपके लिए ट्रिक से कैसे याद करें सारी चीज़ों को, मैं आपके लिए एक वीडियो लेकर के आ रही हूँ। मैंने सीरीज़ चला दी है। कल मैंने अपनी फर्स्ट वीडियो डाली थी जलवायु पे, हालांकि वो वीडियो में इतना मज़ा नहीं आया, मुझे खुद को भी इतना नहीं लगा कि मैं इतना बता पाई, क्योंकि वो फर्स्ट प्रयास था। लेकिन अब मैं आगे आगे आपके लिए सारे एक एक करके टॉपिक्स की वीडियो लेने वाली हूँ, शॉर्ट ट्रिक्स की। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इन शॉर्ट ट्रिक्स को याद करना, ताकि आपका जो सिलेबस कवर है वो बहुत मिनटों में हो जाए और आपके क्वेश्चन भी सॉल्व होने लग जाए। ठीक है, तो राजस्थान भूगोल में आपका यही आएगा सिलेबस, इसको स्क्रीनशॉट ले लेना। बाकी राजस्थान इतिहास का देखते हैं। अब राजस्थान इतिहास में देखिए प्राचीन सभ्यता और संस्कृति आएगी। इसमें आपको 3 सभ्यता अच्छे से करनी है, कालीबंगा, आहड़ और गणेश्वर। ये 3 सभ्यता आपको बहुत अच्छे से करनी है। गुर्जर प्रतिहार आएगा, अजमेर चौहान आएगा, दिल्ली सल्तनत के संबंध में मेवाड़, रणथंभौर, जालोर।
ये आपको तीनों अच्छे से करने हैं, ठीक है। और आपको राजस्थान और मुगल, इनमें आपको राणा सांगा, महाराणा प्रताप, मानसिंह, चंद्रसेन, राय सिंह और राज सिंह, ये आपको राजा करना है। देखिए ये सब मैं आपको शॉर्ट ट्रिक से रटवाने वाली हूँ, लेकिन आपको पढ़ना भी है इनको अच्छे से। तो ये आप कर लेना अपने स्टार मार्क की, ये जो क्वेश्चन है इनमें से ही पेपर आपके बनते हैं। राजस्थान में स्वतंत्र संघर्ष का इतिहास के लिए आपको 1857 की क्रांति पढ़नी है, राजनीतिक चेतना पढ़नी है, प्रजामंडल आंदोलन पढ़ना है, किसान और जनजातीय आंदोलन पढ़ना है आपको, राजस्थान का एकीकरण पढ़ना है आपको, ठीक है। ये आपकी मॉडर्न हिस्ट्री में हो गया। तो ये आपका पूरा इतिहास का सिलेबस हो गया जो आपको अच्छे से करना है। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, मैं वापस से कह रही हूँ, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, इनको मार्क कर लेना। पढ़ना अगेन सब कुछ है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छे से लिख के रट के याद करना है आपको। अब देखिए, अब अपन नेक्स्ट चलते हैं कला संस्कृति पे। कला संस्कृति आपका लोक देवता और लोक देवी आएंगी, राजस्थान के संत संप्रदा, चित्रकला, मेले और त्यौहार, रीति रिवाज, वस्त्र और आभूषण, लोक संगीत, लोक नृत्य, भाषा और साहित्य, ये आपको कला संस्कृति में करना है अच्छे से, जो कि 8 नंबर की आने वाली है। 8 क्वेश्चन आने वाले हैं 16 नंबर के, कभी कभी देखो 10 भी आ जाते हैं, ठीक है। एक दो क्वेश्चन तो ऊपर नीचे चलता रहता है, इतनी एक्यूरेसी नहीं होती है किसी पेपर में, लेकिन हाँ 8 से 10 सवाल इसके बनेंगे, तो आपके लगा लो 16 से 20 नंबर, ठीक है। तो ये अच्छे से कर लेना, ये टॉपिक्स आपके इंपॉर्टेंट है कला संस्कृति से। अब आते हैं हम राज्य व्यवस्था पे। राज्य व्यवस्था में देखिए, राज्यपाल, उसकी कार्य और भूमिका, मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद, ठीक है। राज्य मंत्री परिषद, ये मंत्री परिषद एक ही है, ठीक है। राज्य सचिवालय, मुख्य सचिव, राजस्थान के लोक सेवा आयोग जिसमें संगठन और भूमिका करनी है, राज्य मानवाधिकार आयोग, पंचायती राज, राजस्थान राज्य विधानसभा, ये आपको अच्छे से करना है राजस्थान की पॉलिटी में। देखिए अगेन मैं कह रही हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हें मार्क कर लेना, ठीक है। ये आपका हो गया राज्य व्यवस्था पे। अब आते हैं अपन करंट अफेयर्स समसामयिकी पे। समसामयिकी कैसे प्रिपेयर करनी, 6 महीने की कैसे प्रिपेयर करनी, इसकी वीडियो मैंने डाली हुई है, आप देखना। 2nd ग्रेड की प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उसमें जाके आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, खेल संबंधित मुद्दा एवं घटनाएं, राज्य योजना और नियुक्तियाँ, ये आपको अच्छे से प्रिपेयर करनी है। ये आपके करंट अफेयर्स में, करंट अफेयर्स में आपको ये सब पढ़ना है। और इन सब में भी जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो मैंने अलग से करंट अफेयर्स की वीडियो बनाई हुई है, मैं वापस रिपीट कर रही हूँ, अलग से करंट अफेयर्स की वीडियो बनाई है जिसमें मैंने एक करंट अफेयर्स का आपको बताया हुआ है अच्छे से। 6 महीने की करंट अफेयर्स आपको 15 दिन में आराम से प्रिपेयर हो जाएगी। मैंने ऐसी वीडियो बनाई हुई है, आप देख लेना। RPSC 2nd ग्रेड की प्लेलिस्ट में आपको सारी वीडियो मिल जाएंगी। विश्व भूगोल, ठीक है, ये 5 नंबर का आएगा, इसको लास्ट में आपको अच्छे से करना है ना। विश्व भूगोल में आपको क्या करना है, महाद्वीप, महासागर और उनकी विशेषताएं, पवन तंत्र करना है, पर्यावरण मुद्दे और उनकी नीतियाँ, वैश्वीकरण करना है और उसके प्रभाव करना है, जनसंख्या करनी है, विभाग और प्रवास करना है। ये आपको विश्व भूगोल में अच्छे से प्रिपेयर करना है। अब आते हैं अपन भारत भूगोल पे। भारत भूगोल में आपको भौतिक विशेषण, मानसून तंत्र, अफवाह तंत्र, प्राकृतिक वनस्पति, ऊर्जा संसाधन, ये आपको अच्छे से करना है किसमें, भारत के भूगोल में, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट कर लेना, ये सारे टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है। इनमें से एक भी टॉपिक आपको छोड़ना नहीं है, क्योंकि गत वर्ष में जो प्रीवियस ईयर्स में जो क्वेश्चंस बने हैं वो इन्हीं टॉपिक से बने हैं, ठीक है। अब भारत की अर्थव्यवस्था देखते हैं अपन। कृषि में वृद्धि, विकास और उद्योग में वृद्धि, विकास सेवा में वृद्धि और विकास विदेशी व्यापार, ये आपको करना है भारत की अर्थव्यवस्था में, मतलब भारत की पॉलिटी में आपको ये, भारत की इकोनॉमी में, इंडियन इकोनॉमी में आपको ये अच्छे से प्रिपेयर करना है, ठीक है। अब आते हैं अपन भारतीय संविधान, मतलब इंडियन पॉलिटी पे। देखिए भारत का संवैधानिक इतिहास करना है, जो कि भारतीय संविधान अच्छे से पढ़ना है, जिसमें डॉक्टर BR अम्बेडकर जी का योगदान पढ़ना है आपको। भारतीय संविधान का निर्माण, भारतीय संविधान का मूल मान्यता, मतलब मूल ढांचा जो भी है ना, राज्य के नीति निदेशक तत्व अच्छे से करना है, भारत का राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, राजनीतिक दल और दबाव समूह, भारतीय विदेश नीति के संबंध, सिद्धांत, उनके बनाने का नेहरू का योगदान, ठीक है। जो नीति निदेशक तत्व हैं या नीति जो सिद्धांत है उसमें जो नेहरू जी ने योगदान दिया वो आपको अच्छे से करना है। भारत और संयुक्त राष्ट्र संघ UNO और भारत के संबंध अच्छे से करना है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति आपको करनी है, उसमें उभरती प्रवृत्तियाँ, वैश्वीकरण के विशेष संदर्भ में, ठीक है। तो ये आपको किस में करना है, भारतीय संविधान में करना है। देखिए भारतीय संविधान 14 नंबर का है, बहुत 14 क्वेश्चन का है, 14 क्वेश्चन आएंगे और बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा मैक्सिमम आपका यही स्कोर गेनिंग है। तो आप ये बिल्कुल मत छोड़ के जाना, जो मैंने टॉपिक्स कल लिखवाए हैं ये टॉपिक्स आपको अच्छे से प्रिपेयर करने हैं, अच्छे से याद करने हैं। मैं वापस से आपको रिपीट कर रही हूँ, अच्छे से आपको ये टॉपिक्स करने हैं और एक भी टॉपिक इनमें से छोड़ना नहीं है।
ठीक है। अब आते हैं अपन शिक्षा मनोविज्ञान, जिसमें से 20 सवाल आते हैं। इसमें भी अगेन हाईएस्ट सवाल है 20 सवाल। देखिए क्या क्या करना है इसमें। कक्षा परिस्थितियों में एक शिक्षक के लिए इसका अर्थ क्षेत्र और निहितार्थ, अधिगमकर्ता का विकास, वृद्धि और विकास की अवधारणा, शारीरिक संवेग, संज्ञानात्मक, नैतिक और सामाजिक संवेग, अधिगम, अर्थ और प्रकार, अधिगम के विविध सिद्धांत और एक शिक्षक के लिए उसके निहितार्थ, अधिगम स्थानांतरण, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक, रचनावादी अधिगम, व्यक्तित्व में आपको अर्थ, सिद्धांत और मापन करना है, समय जो समायोजन और उसकी क्रियाविधि, कुसुम आयोजन, बुद्धि और सृजनात्मक, अर्थ, सिद्धांत और मापन करना है, बुद्धि और सृजनात्मक में, अधिगम में इसकी भूमिका करनी है, संवेगात्मक, बुद्धि, अवधारणा और व्यवहार, अभिप्रेरणा में आपको क्या करना है, अर्थ, अधिगम में इसकी भूमिका, अध्यापक, अभिप्रेरणा, व्यक्तित्व में क्या करना है, उसका अर्थ और प्रकार, विशेष अवसर वाले बालकों की शिक्षा, प्रतिभाशाली बालकों की शिक्षा, धीमी गति से सीखने वाले बालकों की शिक्षा और अपराध्य प्रवृत्ति के बालकों की शिक्षा। तो ये आपको कंप्लीट राज्य शिक्षा मनोविज्ञान में अच्छे से प्रिपेयर करना है। मैं वापस से बोल रही हूँ, इनमें से एक टॉपिक भी मत छोड़ के जाना। पिछले जो 17 उनमें इसी में से टॉपिक बने, तो हो सकता है कि अब भी बनेंगे। और ये कंप्लीट आपका मैंने आपको बता दिया एक एनालिसिस कि क्या आपके आने वाला है, किस तरह आने वाला है, कितने नंबर का आने वाला है। होप करती हूँ ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रही हो। अगर ये वीडियो यूज़फुल है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे साथ बने रहें चैनल पे, देखते रहें वीडियोस, पढ़ते रहें, अपना ध्यान रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।